क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स दूसरे एसेट के मुकाबले एग्री कमोडिटी में अलग तरीके से काम करता है या सिमिलर ही काम करता है? देखिए, जैसे हम बोलते हैं गाड़ी का कार के अगर पहिए की बात करें तो टायर हम लेते हैं, बट वो टायर हम सभी कारों में लगा सकते हैं। तो वैसे ही टेक्निकल्स होते हैं कि टेक्निकल आप कोई भी चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, सब में लगा सकते हैं। हमें टेक्निकल से एग्री में कैसे मदद ले सकती है, काफी पैटर्न्स है। जैसे अभी आप चार्ट पे देख सकते हैं गवार का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ है जो इक्विटी में भी होता है, करेंसीज में भी होता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बड़ी रैली की थी पिछले साल और वहां से कंटिन्यू एक फॉल आ रहा था। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट 11,650 का देगा तो एक बड़ी रैली की तरफ जा सकता है। सिमिलरली आरएसआई है, आरएसआई हमें बताता है इक्विटी के अंदर भी कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है या मार्केट का ट्रेंड कैसे है। वैसे ही हम एग्री, एक सबसे अच्छा इंडिकेटर जो मुझे लगता है वो है चॉपी इंडिकेटर या एडीएक्स, जहां पे हमें पहले से पता चल जाता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। और एग्री कमोडिटी के फंडामेंटल हम जानते हैं कि फसल आने वाली या डिले है या वेदर से कुछ इंपैक्ट हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब कॉम्बिनेशन टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है। जैसे बहुत बार मैं कहता भी हूं कि नवंबर में हम गवार में बड़ी तेजी देखेंगे, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है टाइम फिबोनाची और साथ में फंडामेंटल में हम देख रहे हैं कि अराइवल्स में कुछ कमी आ जाती है या क्रॉप में एस्टिमेट में कमी आती है। तो इसका जो इंपैक्ट पड़ने वाला है एग्री कमोडिटी पे वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बड़ा बनने वाला है। तो हम मोमेंटम चेक कर सकते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, या मैंने अभी फ्लैग पैटर्न की बात करी, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो पिछले साल कॉटन में बना था, जब हमने कॉटन में एक जबरदस्त तेजी देखी थी कि 77 सेंट से लेकर 90 सेंट के बीच में ये राउंडिंग बॉटम बना था और वहां से 150 सेंट तक का लेवल हमने कॉटन इंटरनेशनल में आते हुए देखे। जैसे ये कप एंड हैंडल आप देखिए धनिये में बना हुआ है, तो धनिये के अंदर एक बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट 13,000 का लेवल तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक प्रोजेक्शन दे देता है और साथ में हम फंडामेंटल जानते हैं कि कैरी ओवर स्टॉक कम है। हाँ, सोइंग अच्छी होगी, बट ये सोइंग के बाद जो हार्वेस्टिंग होगी वो मार्च मंथ में होगी, तो जो शॉर्टेज क्रिएट होगा, पाइपलाइंस एम्प्टी है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम अच्छे से प्रोजेक्ट करके चल सकते हैं कि आने वाले महीनों में कैसे एग्री बिहेव करेगा, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक क्लियर पाथ दिखाएगा। तो डेफिनेटली टेक्निकल्स के जो ये पैटर्न्स है ये बहुत अच्छे से काम करते हैं।